नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार विधानसभा में पिछले 2 दिनों से हंगामा चल रहा है और वो हंगामा तमिलनाडु में बिहारियों पर हुई हिंसा को लेकर। दरअसल विपक्ष का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई है। विपक्ष का कहना है कि तमिलनाडु में बहुत सारे बिहारी हैं जो फंस गए हैं और वो लगातार अपील कर रहे हैं कि उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि वहां पर जो तमिल लोग हैं वो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, बर्बरता कर रहे हैं और यहां तक कि उनकी हत्या की जा रही है। इस तरह की भी खबरें हैं। इसको लेकर विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया। कहा यह गया कि जब तेजस्वी यादव स्टालिन का बर्थडे मना रहे थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का, उसी दौरान ये घटनाएं हुई, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस पर चुप्पी साध ली। लेकिन यहां पर यानी विधानसभा में जब बात चर्चा की आई तो उस वक्त भी सत्ता पक्ष ने इस पूरे मामले को सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। दरअसल सत्ता पक्ष में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सदन में इस पूरी घटना को फेक बता दिया और उसका आधार यह था कि बिहार के डीजीपी ने तमिलनाडु के अपने समकक्ष यानी तमिलनाडु के डीजीपी से जब फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि यह घटना जो है ये गलत है, ये वीडियो पुराना है। अब ये फोन पर बात हुई, उसके अलावा वीडियो भी उनका एक जो है डीजीपी का वो आया है और उस वीडियो को उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये घटना गलत है। इसको आधार बनाकर उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये फेक है पूरा मामला और बीजेपी जानबूझकर लोगों की भावनाओं को भड़काती है अपनी सियासत के लिए। विपक्ष बिफर गया। विपक्ष कह रहा है कि इतने असंवेदनशील हो सकते हैं तेजस्वी यादव, इसका अनुमान नहीं था कि बिहारियों को वहां पर चोट पहुंचाई जा रही है, मारा पीटा जा रहा है। लेकिन वो इस पूरे मामले से विपक्ष को हमला करके और किनारे कर ले रहे हैं। विपक्ष को कह रहे हैं कि विपक्ष ज्यादा उतावला हो गया है। इस पर बयानबाजी जमकर हो रही है, लेकिन इस बीच विपक्ष की मांग पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है कि एक प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु जाएगा, एक टीम जाएगी और जाकर इस पूरे मामले की सच्चाई का पता लगाएगी कि सच क्या है। बयान सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करें। तमिलनाडु के डीजीपी का बयान असत्य है महोदय। तमिलनाडु में त्रिपुर, कोयम्बटूर एवं अन्य स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा बिहारी मजदूरों को घातक हथियार से बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है महोदय। हजारों मजदूर भागकर वापस जम्मू मुजफ्फरपुर आ गए हैं। एक बात समझ लीजिए, हम पहली बार नहीं, कई बार हमने पहले भी कहा कि इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ाना और नकारात्मक सुन लीजिए ना, आप बोलिएगा ना भाई, बैठिए ना, केवल नकारात्मक राजनीति करना। अब ये खुल कर करके कह रहे हैं कि हत्या हुआ है। सर, हम लोग स्टेशन तक नहीं जा सकते हैं, रास्ते में घेर कर मार रहा है। जो भी काम किया है वो ठीक है, लेकिन अब मेरे को भी जगह चाहिए। अब ये खुल करके इस तरह के सुरक्षा मांग रहा है। अगर वो घटना सही है, उसका कोई स्पष्ट प्रमाण हो तो दे, निश्चित रूप से बिहार सरकार आगे की कार्रवाई करे। प्रमाण है और 12 लोग जिसकी हत्या हुआ, एक स्पेशल कमेटी बना के इसकी जांच करे और भेजे, जो लोग बचे उसको सुरक्षित लाने की व्यवस्था बनाए और व्याकुल शब्द का उपयोग कर करके ये अपमान करें। लोग मरेंगे, बिहार का बेटा, और प्रतिपक्ष चुप रहे। व्याकुल तो होना स्वाभाविक है, हर बिहारी व्याकुल है। और इस वक्त चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त सत्ता पक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता परिमल कुमार जुड़े हैं और विपक्ष की बात करें तो बिहार बीजेपी के विधायक संजय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं शुरुआत शक्ति यादव जी आपसे करता हूं। जाहिर तौर पर पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस विषय पर चर्चा इसलिए जरूरी है कि सीधे तौर पर यह बिहार की जनता से जुड़ा मसला है, बिहार के जो लोग जो तमिलनाडु में रह रहे हैं उनसे जुड़ा मसला है। लेकिन हम वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें किसी की भावनाओं को नहीं भड़काना है या फिर हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है, इसलिए वो वीडियो हम नहीं दिखा रहे हैं, उसकी सत्यता की जांच होगी। शक्ति जी, सवाल मेरा यह है कि तमिलनाडु के डीजीपी ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, यहां इस तरह की कोई घटना नहीं हो रही है। जाहिर तौर पर उनके प्रदेश का मसला है, अभी जांच पूरी हुई नहीं है। किस आधार पर उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि यह पूरा मामला फेक है?
क्या सिर्फ इस आधार पर कि तमिलनाडु के डीजीपी ने शुरुआती तौर पर इसे खारिज कर दिया? देखिए अभिषेक जी, 3 पहलू हैं। एक पहलू आपसे संबंध रखता है। मैं आपके ही टेलीविजन स्क्रीन पर आपके बुलेटिन को 6 बजे देख रहा था जी, और आपने ही एक सज्जन से बात की है और वो वही है, तमिलनाडु में है। जी जी। और उससे जब आपने बात की, उसके जानना चाहा दर्द को चाहिए, तो उसने सिरे से नकारा वो बिहार का है जी, ठीक। और आपने पूछा कि आपके जानने वाले लोग में से कोई हैं जिनको इस तरह की बातें हुई, तो उसने भी नकारा। बिल्कुल। और कई स्क्रीन को मैंने लगातार देखा और आपके चैनल को भी देखा। जो लोग बिहार में हैं, हाँ, उन लोगों से भी जब पूछा गया कि क्या आपके सामने ये घटना घटी, तो नहीं भाई, हमारे सामने नहीं, हम तो टीवी पर देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। किसी ने साक्ष्य बनने की कोशिश नहीं की। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जब बिहार का बात होगा तो हम चुप कैसे बैठेंगे, लेकिन उसकी सत्यता की हम जांच भी करेंगे। हम कोई ऐसी भ्रामक बात नहीं करेंगे जो सत्य से परे हो। अगर सत्य है तो बिहारी होने के नाते प्रथम कर्तव्य बनता है उसके संरक्षण का, उसकी आवाज को उठाने का। लेकिन जब चीजों की पुष्टि न हो पा रही हो, जो लोग, आप जानते कि फेस्टिवल है, कुछ लोग 15 दिन पहले आ गए हैं, कुछ लोग 20 दिन पहले आ गए, उनसे भी बाइट लिए गए। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने भी लगातार उस पर नजरें रखी है और जिन जिन इलाकों में जाकर के मीडिया कर्मी उनसे पूछ रहे हैं, हम पुनः पड़ताल कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि जो लोग बयान दे रहे हैं वो 15 दिन पहले आए हुए हैं। तो उनको क्या पता? जब वहां के सरकारों से बात की गई, वहां के डीजीपी से बात की, मुख्यमंत्री से बात की गई, तो ये घटना जिस वायरल वीडियो की चर्चा की जा रही है, वो तमिल और तमिलों के बीच की घटना है। वो न बिहार के वहां काम करने वाले लोगों की घटना हो सकता है। मैं इस बात से नहीं शक्ति जी, लेकिन मैं पहले एक जगह करेक्शन कर देता हूं। आपने, ठीक है, आप 6 बजे हमारा देख रहे थे वो स्पेशल, क्योंकि हमने उसी मुद्दे पर किया भी था, लेकिन उसमें एक जो त्रुटि हो रही है आपसे, वो मैं बता दूं कि जिन लोगों से हम बात कर रहे थे, मैं उसमें संख्या भी बता रहा हूं, सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने माना कि हाँ, ऐसी कोई घटना मेरे साथ भी नहीं हुई है, ना ही मेरे जानने वालों के साथ। ये जितने लोगों से मैंने बात की वो बिहार में नहीं है, ये सब वहां तमिलनाडु में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। बिहार में मौजूद लोगों से नहीं कर रहा था। वही बात तो मैं कह रहा हूं। हाँ, तो लेकिन हर शहर में नहीं हो रहा है ना। लेकिन उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो ये कह रहे थे कि हाँ, घटना हो रही है। एक शख्स ने तो यहां तक बताया कि मेरे भाई के साथ भी मारपीट हुई है। नहीं, मेरी एक बात सुन लीजिए। मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जो लोग यहां जो लौट करके जो दिखाई जा रहे हैं फुटेज, उसको भी मैंने देखा और आप जो बात कर रहे थे उसमें भी देखा। विवाद किसी के हुए हैं, मारपीट अगर किसी के हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये संज्ञान सरकार लेगी और सरकार ने गंभीरता दिखाई है। भ्रामक है, सत्य है या असत्य है, इसकी परवाह किए बगैर लगातार संपर्क में है और डेलीगेशन जब मिला तो सीधे शासन ने कहा कि नहीं, चीजों की जाकर के कल जांच करेगा। हम इससे कहा, हम किसी पर ये नहीं तोहमत लगा सकते नहीं, लेकिन शक्ति जी, विपक्ष इस बात पर भड़का ना, नेता प्रतिपक्ष इस बात से नाराज हो गए कि आपने विपक्ष को कह दिया कि आप ज्यादा उतावले क्यों हो रहे हैं। भाई, ये बिहारियों की जिंदगी का सवाल है, तो इसमें उतावला कहकर या उन्हें बेचैन कहकर आप शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना। उतावलापन तो जायज है ना कि भाई बिहारियों की जिंदगी का सवाल। अगर नहीं, अच्छा देखिए, बिहारियों की जिंदगी का सवाल है तो सत्य परोसिएगा ना, असत्य का सहारा लीजिएगा, बिल्कुल भ्रामक वीडियो का सहारा लीजिएगा, जिससे संबंध में बिखराव हो, जिससे कोई और उत्तेजना पैदा हो, तो वो वीडियो तो आप नहीं दिखा सकते जब तक पुष्ट खबर नहीं हो जाए कि सही में। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो उस 6 बजे भी मैंने तमाम लोगों से कहा, जो लोग मुझसे बात कर रहे थे, कि सोशल मीडिया की किसी खबर पर आप लोग मत डर जाइएगा। ये मैंने लोगों से बार बार अपील भी की, क्योंकि मैं भी कहता हूं कि भ्रामक नहीं हो, सच्चाई का पता चले। आप तो सुन नहीं रहे हैं ना अभिषेक जी, आप तो सुन नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कहा पूरी बात आप सुन लेते तो आपको ज्यादा बल मिलता उन बातों को पुष्ट करने में, कि जब कोई पुष्ट खबर सामने होगा, एक बिहारी, छोड़िए पार्टी और कौन दल कौन, ये मतलब, पहले बिहारी होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है उसका संरक्षण, उस अधिकार पर उसके संरक्षण का हमारा कर्तव्य बनता, मेरी आवाज पहले उठेगी। लेकिन जो चीजें
सत्य से परे प्रतीत हो प्रथम दृष्टिया में, और उस पर कोई उतावलापन दिखाए तो ये तो अपने आप में। चलिए मैं संजय सिंह जी के पास चलता हूं। संजय जी मुझे एक बात बताइए, सच है संजय जी, एक सवाल उठ रहा है कि बीजेपी इस मामले को तूल दे रही है या फिर भड़काने की कोशिश कर रही है कि सद्भावना बिगड़ जाए इस मसले को लेकर। क्या बीजेपी के पास, आपकी पार्टी के पास या आपके नेताओं के पास कुछ ऐसा प्रमाण आया है जिससे वाकई पुष्ट हो रहा हो कि वाकई इस तरह की घटना हो रही है? हमने अपने स्तर पर लोगों से बात की तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ ऐसी घटना हो रही है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हो रही है। देखिए, घटनाएं पूरे तमिलनाडु के एक एक गांव में, एक एक शहर में नहीं हो रही है, ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन जिन क्षेत्रों में हिंसा हुई है उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ मेरे जानने वाले के साथ ऐसी घटना हुई है, जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाया गया है, आपको भी बताया गया है जी। दो चीजें हम कहना चाहेंगे। उतावलापन जो कहा जा रहा है और हम जो सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो सरासर छोटी माने बात कही जाए, नासमझी कही जाए। हम कहां सद्भावना बिगाड़ रहे हैं? यहां कोई तमिलनाडु का व्यक्ति रहता है क्या? यहाँ कोई हाजीपुर में, लालगंज में, पटना में या पूर्वी चंपारण में, कटिहार में, किशनगंज में कोई तमिलनाडु का व्यक्ति रहता है क्या कि हम उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं और हम हिंसा भड़काना चाहते हैं और सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं? हम तो बिहारियों की जान बचे, बिहारियों के साथ जो बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए हम कह रहे हैं, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए नहीं, लेकिन सवाल आपने ये उठा दिया ना कि उप मुख्यमंत्री वहां पर केक खा रहे थे और उसी वक्त बिहारी मारे जा रहे थे। सवाल इस पर उठ गया ना, इस पर सत्ता पक्ष भी आक्रामक हो गया। हमारा कहना, यही विषय तो हमारा कहना है कि आज जो तेजस्वी जी ने बिना कुछ जाने समझे सदन के अंदर कह दिया कि ये फुटेज गलत है, ये असत्य है, ये तो यही प्रमाणित करता है कि वो केक खा रहे थे, चार्टर्ड प्लेन से गए थे केक खाने। इन लोगों को तो अकुलाहट है कि कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी हमको प्राप्त हो जाए, इस अकुलाहट में ये लोग लगे हैं। इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि वहां की सरकार के खिलाफ कार्रवाई के बारे में इस सदन में कुछ बात हो, इसलिए सब कुछ हो रहा है। और जो आपने अभी बताया, अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहा था, इस देश के उडबी जो प्रधानमंत्री की अकुलाहट वाले एक और व्यक्ति हैं, राहुल गांधी जी, उन्होंने क्या कहा है आज कि चाइना सद्भावना वाला देश है। जिस देश को सारी छोड़िए, अभी राहुल गांधी पर हम बात नहीं कर रहे हैं कि ये सद्भावना बिगाड़ता ठीक है, अभी हम राहुल गांधी पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार तो परिमल जी के पास चलता हूं। वैसा ही परिमल जी, ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष में भी दो अलग अलग बातें हो रही हैं। जेडीयू इस बात पर पूरी संवेदनशीलता दिखाती कहीं नजर आ रही है, हालांकि शक्ति जी भी कह रहे हैं कि बिहारी होने के नाते मैं भी उस चीज के लिए खड़ा हूं, लेकिन उप मुख्यमंत्री का बयान सीधे तौर पर खारिज करने वाला हो गया, जबकि सीएम ने कहा कि हम संज्ञान ले रहे हैं। अभिषेक जी एक सेकंड, अभिषेक जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपने एक मिनट, कुछ आवाज सुन रहे हैं। अच्छा हाँ, शक्ति जी कुछ बोल रहे हैं। परिमल जी, एक बार शक्ति जी कोई बात कह रहे हैं। शक्ति जी बोलिए, मैं परिमल जी के पास चलूंगा। शक्ति जी बहुत संक्षेप में। हाँ देखिए बहुत संक्षिप्त में दो शब्द केक का इन्होंने जिक्र कर दिया। हम कोई पुरानी चीजों को ऐसा नहीं कुदेरेंगे कि और कोई बात हो जाए। हमारे सीमा पर हमारे जवान मारे जा रहे थे और चीन के प्रधानमंत्री के साथ हमारे चीन देश के प्रधानमंत्री झूला पर ढेकुला चिबा रहे थे। हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये हमारा संस्कार है, किसी के जन्मदिन पर जाना आना। घटना जहां घटी है उस पर हम संवेदनशील हैं। जहां जो सत्य का प्रमाण अगर कोई लाए, मेरी चुनौती है और मैं उन डिजिटल प्लेटफॉर्म को कहना चाहता हूं, बिना सच्चाई जात किए बगैर जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने इसको प्राथमिकता दी है। शक्ति जी, दरअसल बीजेपी ये कह रही है कि जिस वक्त ये पार्टी चल रही थी उसी वक्त तमिलनाडु में यह हिंसा हो रही थी और तेजस्वी यादव को खबर मिल गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं इस पर। इसके प्रमाण आपके पास हैं? नहीं, प्रमाण है भाई, मैंने विपक्ष का नाम लिया, मैंने ये नहीं कहा कि अभिषेक कात्यायन को पता चला, मैंने कहा विपक्ष कह रहा है। अरे मैं कह रहा हूं उसी समय गुजरात में देखिए ये इन लोगों को यही कहना है, प्रमाण लाए। इन लोगों को राजनीति करनी है। इन लोगों को बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जो बिहार की जनता के हितों की रक्षा हो। ठीक है परिमल कुमार जी, परिमल जी, अगर प्रमाणित करने की बात हो रही है और प्रमाण वाकई नहीं है, लेकिन फिर भी एक बयान में फर्क दिखा। मुख्यमंत्री तुरंत राजी हो गए कि हाँ एक डेलीगेशन, एक टीम जाएगी और जाकर मामले की जांच करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये तो पूरा फेक मामला है, बेवजह का इसको तूल दिया जा रहा है। तो क्या सत्ता पक्ष में भी दो अलग अलग बातें हो रही हैं क्या?
देखिए, जहाँ तक हिंसा का प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड की भर्त्सना करती है। यदि कोई घटना हुई है यह तो जांच का विषय है, लेकिन आप जाने कि हमारी जो विचारधारा, हमारे नेता की विचारधारा है, वो गांधी के शांति और सद्भाव पर आधारित हमारी पार्टी है। तो और दूसरी बात की जो ये घटना, जहाँ तक इस घटना का प्रश्न है, तो हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जब उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई समाचार पत्रों के माध्यम से, तो इमीडिएटली उन्होंने डीजीपी और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे बात कर वहाँ के जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑफिशियल हैं जो तमिलनाडु के हैं, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से बात की गई और साथ ही साथ आपको बतलाना और उसकी सत्ता की पुष्टि की बात करने के लिए निर्देश दिए गए, जबकि वहाँ के डीजीपी ने बताया कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन यह जांच का विषय है, मतलब उनके परमल जी मेरा सवाल वही था ना, वहाँ के डीजीपी ने बयान दिया या चीफ सेक्रेटरी ने बयान दिया, उसी सदन में संसदीय कार्य मंत्री का बयान कुछ और, प्रश्न है मैं आपको, उसी सदन में उप मुख्यमंत्री का बयान कुछ और क्यों? संसदीय परिमल जी देखिए, मैं आपने सुना ही होगा जो संसदीय कार्य मंत्री हैं हमारे आदरणीय विजय, तो उन्होंने तो विपक्ष की बात पे सहमति जताई। उन्होंने कहा कि अगर ये बात सच है तो हम एक एक व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने तो सीधे तौर पर खारिज कर दिया कि झूठ है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे तो नहीं तो स्पष्ट देखिए, हमारे तो संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट कहा कि बिहारियों की हत्या क्या, उनके विरुद्ध अमर्यादित आचरण भी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सरकार इस संदर्भ में काफी संवेदनशील है, लेकिन यह जांच का विषय है। इस कारण मैं आपको जानकारी दे दूं कि सरकार ने गठन किया है 4 सदस्यीय टीम, जिसके नेतृत्व कर रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्री के सचिव स्तर के पदाधिकारी, और वो उनको वहां भेजे जा रहे हैं। सत्यता की जांच होगी और उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बतला दूं कि जो मैं आपका फुटेज भी देख रहा था, जैसा इन्होंने भी कहा, जैसे कई लोगों के इंटरव्यू आपने लिए, राजू सहनी के इंटरव्यू आपने लिए, अनुराग नाम के व्यक्ति के इंटरव्यू आपने लिए, फिर दिलीप नामक के व्यक्ति के, दिलीप ने कहा कि नहीं कोई इस तरह की घटना नहीं हुई और मैं काफी बेहतर रूप से रह रहा हूँ और मैं इसलिए बिहार लौट रहा हूँ क्योंकि होली का समय है। एक घटना जो सिकंदर सहनी ने आपको बताया कि हाँ एक हत्या हुई है उनके सामने, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हत्या हुई है या नहीं है। यदि हत्या हुई है, परिमल जी मैं फिर वही सवाल उठा रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि भड़काना नहीं है किसी को, लेकिन आपने जैसे 2 व्यक्ति के बयान को सुनकर कह दिया कि 2 लोगों ने कहा कि घटना नहीं हुई है, तो जिन लोगों ने कहा घटना हुई है तो उस पर आपने यदि लगा दिया कि यदि हुई है। इंटरव्यू लिया आपने, दिलीप से भी इंटरव्यू लिया, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि 2 व्यक्ति ने कहा कि घटना नहीं हुई है, लेकिन जब मैंने शुरुआत की तो पहले व्यक्ति ने कहा कि मेरे भाई को पीटा गया, कहा कि हाँ एक व्यक्ति की हत्या हुई है, एक व्यक्ति की तो आप उसमें अगर क्यों लगा रहे हैं? जब नहीं वाले को आप तुरंत मान लिए तो हाँ वाले को भी तो मानिए। प्रमुखता से ये खबर छपी है, सारे सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविजन चैनलों ने दिखाया, सरकार ने 4 सदस्यीय टीम को सारे अखबारों ने प्रमुखता दी है, उनके जो लेकिन प्रतिवेदन एक लाइन में तेजस्वी जी ने समाप्त कर दिया। ठीक है, मैं चंदन कुमार जी के पास चलता हूँ। चंदन जी मुझे एक बात बताइए, चंदन जी मुझे एक बात बताइए, क्या वाकई जब तक प्रमाणित नहीं होता है इस मामले को बहुत ज्यादा तूल देना चाहिए? क्योंकि सत्ता पक्ष यही कह रहा है कि अभी वीडियो सही है या गलत ये प्रमाणित नहीं है। चंदन जी, क्या उसको तूल देना सही है? सत्ता पक्ष तो यही दलील दे रहा है कि वीडियो अभी पता नहीं सही है या नहीं है, फेक है या सच्चाई है। लेट मी स्पीक, ये हमारी बात सुनी जाए। जी विजय सिन्हा ने कहा कि वहां के लोग लौटना चाहते हैं और उनको रेल सुविधा नहीं या रेल टिकट नहीं मिल पा रहा है। दिस इज द लार्ज फेलियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये अनर्गल प्रणाम कर रहे हैं उस मुद्दे पर। अरे हम लोग जांच करवा के और यदि सही पाया गया, सही आपकी बात ये नहीं कहा कि संजय सिंह जी नहीं मिल रहा है, उन्होंने कहा है कि स्टेशन तक लोगों को आने के लिए सुरक्षित रेलवे जो है लार्जेस्ट पब्लिक इसकी व्यवस्था सरकार संजय सिंह ये विजय सिन्हा जी चंदन जी आप अपनी बात, होली के कारण तो एक मिनट परिमल जी रहा हूं अभिषेक जी, शक्ति जी बहुत पुराने और अच्छे और बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं और अपने पार्टी अपने सत्ता को सरकार को जिस तरीके से ये डिफेंड किया है इन्होंने, हमेशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन
अभी जो 2 वीडियो के मामले में बस वीडियो का भी जांच हुआ नहीं और वहां के डीजीपी शैलेंद्र बाबू से यहाँ के चीफ सेक्रेटरी सयानी साहब ने बात किया, इसीलिए तो बिहार सरकार ने कहा कि मैं आपको बताऊं आज का एक नहीं हम इसका पर हम लोग नहीं रुक रहे मैं बता रहा हूं हमारे दबाव में ये निर्णय लिया गया कि एक कमेटी जाएगी तमिलनाडु। भाई एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए ना। संजय जी एक मिनट, संजय जी प्लीज, संजय जी परिमल जी एक मिनट, चंदन जी बोल रहे हैं। एक नामी परिमल जी एक मिनट, एक मुस्लिम मजदूर जमुई का आया है, उसका उसने साफ तौर पे बताया पेपर में, उस साफ तौर पे मैंने पढ़ा, एक प्रख्यात पेपर है। आज सुबह में मैंने एक मुस्लिम मजदूर है जो आया है और उसने साफ तौर पे कहा वहां घटनाएं हुई है, एक की मौत हुई है और 1-2 शायद घायल हैं। आप उसको आप संज्ञान में ले सकते हैं, देखा जा सकता है। बिल्कुल। आप 2 वीडियो को लेकर के ये कैसे कह सकते हैं कि वो भ्रामक है जब तक की जांच नहीं होगी? कैसे कह सकते हैं? अत्याचार को सहन नहीं करेगी, लेकिन इसकी पुष्टि होनी चाहिए कि घटना वास्तव में घटित हुई है या नहीं। परिमल जी सवाल ही वही है, सवाल ही वही है जो सब लोग कह रहे हैं। मुझे लग रहा है परिमल जी सारे लोग यही कह रहे हैं कि जब तक पुष्टि नहीं हुई तब तक सही या गलत भी बताना सही नहीं है ना। लेकिन चलिए मैं डॉक्टर संजय के पास चलता हूं। डॉक्टर संजय, टिकट नहीं मिलने की बात ठीक है डॉक्टर संजय दरअसल ये मसला जो है बिहार के लोगों की जिंदगी या फिर उनके साथ उनके हो रहे बर्ताव को लेकर है। मसला यह है कि अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि विपक्ष भ्रमित कर रहा है, विपक्ष इस मामले को जानबूझकर उकसा रहा है। 5 सेकंड के बाद आप ले जाइएगा। 1 मिनट शक्ति जी, अभिषेक जी, शक्ति जी प्लीज के बाद अब संजय जी के पास। शक्ति जी हमारे पास समय 1 मिनट, शक्ति जी हम समय भी मैनेज करना पड़ता है ना। हल्का अरे प्लीज हल्का कमेंट करो। वीडियो जो है सत्य है असत्य है ठीक है, उस वीडियो में जो फुटेज है, जो व्यक्ति की पहचान है, किसी ने बिहार के लोगों ने कहा कि हमारे परिजन है, अगर ये है ठीक है, अगर ये सत्य है। चलिए डॉक्टर संजय, गवर्नमेंट डॉक्टर संजय मैं नहीं जानता कि वीडियो सही है। पहले ही कह दी कि भाई प्लीज ये असत्य है। एक मिनट संजय जी प्लीज, संजय सिंह जी प्लीज व्याख्या कर देना बात। 1 मिनट डॉक्टर संजय सिर्फ वीडियो ही ये मुझे नहीं पता वीडियो। 1 मिनट प्लीज चंदन जी। डॉक्टर संजय वीडियो सही है या गलत ये जांच का विषय है, कितने लोग मारे गए हैं या नहीं मारे गए हैं कोई भी, वो भी जांच का विषय है। अगर विपक्ष कह रहा है कि नहीं, विपक्ष पे सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप भ्रमित कर रहे हैं, आप भड़का रहे हैं, सत्ता पक्ष भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि नहीं ये सारी चीजें झूठ हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों ही पक्ष फिर जल्दबाजी कर रहा है ना भाई। संवेदनशील सत्ता पक्ष ने ये नहीं कहा कि सारी चीजें झूठ हैं। भाई देखिए 1 मिनट परिमल जी 1 मिनट परिमल जी 1 मिनट सुनिए मेरी बात। परिमल जी सत्ता पक्ष में सिर्फ आप नहीं है ना, सत्ता पक्ष में सिर्फ आप नहीं है ना। उप मुख्यमंत्री ने सदन में बयान दिया, उप मुख्यमंत्री ने सदन में बयान दिया, सदन में बयान दिया है, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है। परिमल जी प्लीज, परिमल जी प्लीज। डॉक्टर संजय ये उप मुख्यमंत्री का सदन में ऑन रिकॉर्ड बयान है। थोड़ा डिबेट का डिकोरम को मेंटेन किया जाए। या तो डिबेट में बुलाइए तो बारी बारी से सब लोगों को मौका दीजिए, और नहीं तो फिर जिनको बुलवाना है पूरा डिबेट उन्हीं से बुलवाइए, बाकी लोगों को कहिए कि भाई आप थोड़ा इनकी बातों को ध्यान से सुनिए, क्या ये बोले जा रहे हैं। मेरा कहना है वीडियो छोड़ दीजिए। क्या बिहारियों पर दूसरे राज्य में हमला नहीं होते रहा है क्या? किसी की भी सरकार रही हो, चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, बिहारी हमेशा वहाँ पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, पीड़ित किए जा रहे हैं, और वहाँ पर उनको कहीं न कहीं से उनको अपमानित किए जा रहे हैं। क्या ये सत्य नहीं है क्या? ये सत्यता तो है। अब वो कौन आरोप लगा रहे हैं? वो जो मजदूर वर्ग का लोग है जो वहाँ मजदूरी करने के लिए गया है। भाई बिहार में अगर उसको ज़मीन मिलती, बिहार में काम मिलता, वो क्यों जाता तमिलनाडु के उस कोयम्बटूर ज़िले में और दूसरे ज़िले में काम करने? और ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, वो माइग्रेंट लेबरर्स का दंश बिहार देखा है जी, कि वो 40 लाख मजदूर इसी बिहार में लौटे थे, और उस पीड़ा को हम लोगों ने महसूस किया था, और कहीं ना कहीं से एक हिम्मत दी थी कि कम से कम बिहार में ही वो साधन हम उपलब्ध कराएंगे जिससे इन मजदूरों को भटकना नहीं पड़ेगा। अब रह गई बात कि हम लोग इस पर बात करें कि अगर विपक्ष ने ही उसको बहुत ही मजबूती से उठाया सदन में, तो मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान तो लिया उस पर। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम कमेटी बना देते हैं, एक जांच कमेटी चली जाएगी, जांच करके आ जाएगी कि हाँ
ठीक है, ये जो आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से ये डरे हुए हैं, छिपे हुए हैं, ये बिहार लौटने की तलाश में हैं, कहीं से बचना चाहते हैं, तो हम एक कमेटी बना देते हैं और कमेटी बना करके उन्होंने तुरंत चीफ सेक्रेटरी को कहा, डीजीपी को कहा, डीजीपी ने बात भी की। ठीक है, कोई राज्य के डीजीपी हों, वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तो अलर्ट रहेंगे, जब तक उसकी पुष्टि उनको नहीं हो जाएगी वो कैसे कहेंगे कि हाँ इस तरह की स्थिति बन गई है कि यहाँ पर बिहारी कह के बिहारी मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा है या मारा पीटा जा रहा है। एक दूसरी बात, जांच प्रतिपक्ष की भी भूमिका है लोकतंत्र में और पक्ष की भी भूमिका है। अगर प्रतिपक्ष के लोगों को ही ये इंफॉर्मेशन मिला, विजय चौधरी जी बोल रहे थे ना कि भाई ठीक है, एक लखीसराय का मजदूर ही अगर आपको बताया है तो हम उसकी जांच करवा लेते हैं कि उसकी सत्यता क्या है। अगर वास्तव में उसको इस तरह से इस नाम पर कि चूंकि वो बिहार का है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है या उसको जान का खतरा है, तो हम इसकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। बिहार सरकार इसके लिए सजग है, सक्रिय है, उस पर यह करेगी। लेकिन ये जो सत्य है, इस सत्य से कौन बच सकता है कि बिहारी मजदूरों को अलग अलग प्रांतों में इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ता है। विषय ये है, विषय ये नहीं है, वो तो घटना कई हो सकती है, बिहार में भी ये घटना हो सकती है, लेकिन वो तात्कालिक घटना को हम उससे जोड़ करके नहीं देखेंगे कि वो एक तरह का वातावरण बन गया। लेकिन अगर इन बिहारी मजदूरों को बिहार में अगर वो अवसर मिलते काम के, मैं इस तरफ ले जाना चाहता हूँ, चाहे जिनकी भी सरकार रही हो, तो उनको इस तरह का भटकना नहीं पड़ता। और दूसरा, ठीक है फेडरल स्ट्रक्चर है, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि बिहार का लोग कहीं जाके काम कर सकता है। बिहार के पास अगर श्रम की ताकत है, बिहार के पास अगर मेधा की ताकत है, बिहार के पास अपनी समझ है, तो दुनिया के किसी कोने में भी जाकर के अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से वो जी सकता है, काम कर सकता है। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स है संविधान का, क्या उसके तहत उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? और अगर उसके तहत उसको जीने का अधिकार है तो राज्य सरकार ने अगर विपक्ष के ही दबाव में अगर संज्ञान ली है तो मैं इसको सकारात्मक मानता हूं, नकारात्मक नहीं मानता। लेकिन चूंकि और इस बात से मैं भी सहमत नहीं हूं जो सवाल आप पूछना चाह रहे हैं। उसी पर मेरा सवाल भी था ना कि राज्य सरकार के भीतर ही दो अलग अलग आवाजें देखने को मिली। जैसे आपने कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान ले लिया विपक्ष की बात का, लेकिन उसी सरकार में यह भी दिखा कि उप मुख्यमंत्री ने सिरे से खारिज भी कर दिया, सदन के भीतर ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि फेक है, बेवजह का उतावला है विपक्ष। नहीं, मैं इससे नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब तक नहीं, अब ये तो विपक्ष की भाषा हो सकती है, जब तक अगर कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा बयां कर रहा है, वो फेक वीडियो से कर रहा है, ट्रू वीडियो से कर रहा है, सोशल मीडिया पर कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कर रहा है, न्यूज़पेपर में कर रहा है, जो भी उसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती है तब तक कैसे किसी चीज को अफवाह बता दीजिएगा? ये तो कोई एक आम बिहारी तो वही ये सवाल इसीलिए तो उठ रहे हैं ना कि सदन में वहीं पर संसदीय कार्य मंत्री खड़े होते हैं, वो अलग भाषा बोल रहे होते हैं, उप मुख्यमंत्री खड़े होते हैं, उनकी भाषा बिल्कुल अलग होती है। तो सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति खड़ा होकर विपक्ष को कहता है कि भाई आप तो झूठे हैं, आप तो भ्रम फैला रहे हैं। नहीं, गलत दिशा मत नहीं, गलत दिशा मैं नहीं कर रहा हूं भाई। विपक्ष ने सदन में जब सवाल उठाया और जब नेता प्रतिपक्ष ने विरोध किया, नेता प्रतिपक्ष ने वहीं पर विरोध कर दिया उप मुख्यमंत्री का कि आप कैसे बोल रहे हैं कि हम ये फेक बता रहे हैं। यही हुआ है, उन्होंने सीधे से खारिज कर दिया, नहीं है, खड़े होकर के सीधे से उन्होंने खारिज कर दिया, ये झूठ है, ये गलत है, ये सद्भावना बिगाड़ने वाला है। जिस पर ये कहा गया कि ये मामला उस राज्य के ही अपने ही लोगों के बीच का है, इसको झुठलाया गया। लेकिन यह भी कहा गया कि अगर कहीं कार्रवाई की बात होगी तो पीछे हम नहीं हटेंगे। ये कहा गया कि नहीं? यदि कार्रवाई की बात तीनों वीडियो को खंड करके कहा गया, तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था। पत्रकार है, आपको तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, आपने संज्ञान नहीं लिया और केक खा करके आप में आप बोल दिया कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कहने वाले लोगों को आप विचार करिए कि बिहार नहीं, लेकिन शक्ति जी एक मिनट सुनिए। विपक्ष नहीं, शक्ति जी विपक्ष पर सवाल अभी उठाने का समय नहीं है, अभी सवाल इस पर सरकार को शक्ति जी अभी विपक्ष पर सवाल उठाने का वक्त नहीं है। सवाल इस पर है कि बिहार के लोगों की रक्षा कैसे करनी है। शक्ति जी सवाल इस पर है कि बिहार के लोगों को अगर वाकई खतरा है तो उनको बचाना कैसे है।
बड़ा बिहारी प्रेम था, दैट टाइम कहा लोग चुपचाप थे। इसके पीछे क्या है? सारे लोग कहाँ थे? जो सरकार को इसको खत्म क्या करने बात की कर रहे हैं? रोजगार सृजन करने की जरूरत है, पलायनवाद को रोकना है, ऐसे तो रोजगार नहीं सृजन होता। करने की जरूरत है। इन 20 से बिना- 20 सालों में बिना सत्ता पर जाने के बगैर मुख्य आप श्री पूरे नीतीश वीडियो कुमार को जी ने निकालिए अभी तक एक किस संदर्भ में फैक्ट्री नहीं नकारा लगाई गया है, नकारा ये गया है कैसे रोका वीडियो की जाएगा? सत्ता को सवाल पर। हाँ। नकारा ये नहीं गया है कि कोई घटना अगर हुई है तो सारे घटना को सारे इनकार खारिज किया कर रहे गया हैं। है। वीडियो की जांच किसने कराई? एक मिनट करा गया है। एक मिनट संजय सिंह जी, संजय जी प्लीज, वीडियो को देखा। संजय जी एक बार में सुनिए। क्या शक्ति जी वीडियो की जांच हो गई है क्या? वीडियो की जांच की रिपोर्टें आई है और वीडियो के संदर्भ में वहां रिपोर्ट सार्वजनिक करिए। शक्ति जी रिपोर्ट सार्वजनिक करिए कि आपने जांच करा ली है। अभी 3 मार्च के पहले अगर वो वीडियो की रिपोर्ट आ गई है तो सार्वजनिक करिए। एक घटना हुई है कि नहीं हुई है, इसके संदर्भ में क्या है? और इसको शक्ति जी 3 मार्च के पहले, आज 3 मार्च है और 3 मार्च को आप ये वीडियो के बारे में सार्वजनिक करिए कि रिपोर्ट आई है। कहां रिपोर्ट आई है? परिमल जी मुझे बताइए। परिमल जी ऑन रिकॉर्ड ये सरकार बताए कि वीडियो की जांच हो गई है या नहीं हुई है। तेजस्वी जी ने बयान दे दिया ये परिमल जी ये सार्वजनिक हो जाए ना, बिहार के लोगों को बता दीजिए कि भाई भ्रम में ना रहे, वीडियो की जांच हो गई। देखिए मैं बिंदुवार सभी प्रश्नों का आंसर देता हूं। सबसे पहले डॉक्टर संजय सिंह सर ने जो कहा कि भाई बिहार से प्रवास होना चाहिए, आपको बतला दें कि अभी ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है और 1947 से ही भारत गेट का सदस्य रहा और हम WTO के परिमल जी एक मिनट सुनिए तो मेरी बात। परिमल जी मेरी बात तो सुनिए। परिमल जी मेरी बात सुनिए। तो वो अपने नेगेटिव रूप से बिहार सुनिए परिमल जी, वो एक्सपर्ट का विश्लेषण है, वो एक्सपर्ट का विश्लेषण है। मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। अभी आप एक्सपर्ट के कमेंट पर आप सवाल जवाब मत करिए। फॉरेन एक्सचेंज में वृद्धि हो रही है, लेकिन इसको नेगेटिव रूप से प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। मैं परिमल जी मेरी बात एक चीज और, इस तरह के परिमल जी मैं एक बात और कहूंगा, एक्सपर्ट कमेंट पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप पॉलिटिकल रिएक्शन पर दीजिए और मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आप आए हैं, ना कि एक्सपर्ट कमेंट पर आप कमेंट करें। दिस इज द रियलिटी ना। नहीं रियलिटी पे आप मुझे अभी फिलहाल इस रियलिटी के बारे में बताइए। मुझे ये बताइए कि 3 तारीख को नहीं है ये तो बिहार में बताइए ना कि बिहार में कितने लोग आ रहे हैं। मजदूर की बात ये कर रहा है तो प्रवासी मजदूर की जो दुर्गति हुई उसके लिए तो केंद्र सरकार रिस्पॉन्सिबल था। जो कोविड-19 के दौरान जो संजय जी बीजेपी संजय जी प्लीज ऐसे मेंटेन करिए थोड़ा सा। परिमल जी मेरे सवाल पर आइए ना सीधे। क्या 3 मार्च को अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं इससे पहले सरकार ऑन रिकॉर्ड ये बोल सकती है कि वीडियो की जांच हुई है? हां या ना में जवाब दीजिए। वीडियो की जांच आपने कर ली है कि वीडियो झूठ है? सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि के लिए 4 सदस्यीय टीम को वीडियो की जांच हो गई है। तमिलनाडु जाने की बात नहीं कर रहा हूं, वीडियो की जांच हो गई है कि वीडियो फर्जी है? अब नहीं, वो तो जाने के बाद इसकी पुष्टि होगी। आप कैसे दिखा रहे हैं? देखिए 2 बात है अभिषेक जी, 2 बात। एक मिनट, वहां के डीजीपी ने कहा परिमल जी और शक्ति जी परिमल जी आप सबको बोल रहा हूं मैं, एक एक करके बोलिए, मैं जवाब। 1 मिनट परिमल जी सुनिए, परिमल जी 1 मिनट सुनिए तो। हाँ शक्ति जी 1 मिनट। शक्ति जी मैंने पहले ही कहा ना, 1 मिनट शक्ति जी, ये असत्य है। शक्ति यादव जी वो वीडियो आपने देखा है क्या? शक्ति यादव जी आपने जी बिहार झारखंड पर वीडियो देखा है क्या? शक्ति जी आपने देखा है क्या वीडियो? वो वीडियो आपने देखा है क्या हमारे चैनल पर? तो फिर बिना जांच के आपने कैसे कह दिया कि फर्जी है? कैसे कह दिया आपने फर्जी है? और प्रथम दृष्टया में वीडियो की सत्ता की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। और आपने कहा पुष्टि हो गई है कि वो झूठ है। आपने अभी कहा पुष्टि हो गई है कि वो झूठ है। अभी आपने कहा। इसीलिए कहा हमने कि शासन ने कहा कि ये मामला हमारे ही राज्य के अलग अपने ही बीच के लोगों का है। यानी तमिलनाडु के डीजीपी ने कह दिया और आपने बस उसी को मुहर लगा दिया कि हाँ डन हो गया, काम खत्म। अच्छा ये बता, आप ये बता दीजिए कि अगर वीडियो में किसी बिहारी होने का सबूत होता तो कोई चुप रहता? अरे भाई साहब जांच होगी ना शक्ति जी उसकी जांच होगी। आप चेहरा देखकर बता दिए कि वो बिहारी है कि मराठी है कि बंगाली है ना। लखीसराय के व्यक्ति ने कहा है कि मेरे साथ घटना हुई है, मेरे भाई घटना हुई है। गजब की बात है।
चलिए मैं एक बार, ठीक है, मैं एक बार सबको रोकूंगा, एक बार सबको रोकूंगा। परिमल, एक मिनट, सबको रोकता हूं, सबको रोक रहा हूं। संजय सिंह जी एक एक करके बोलिए ना। डॉक्टर संजय के पास एक बार फिर चलूंगा। डॉक्टर संजय, मैं चाहता हूं कि इस पे पॉलिटिकल बयान से हटकर आप बयान दें, क्योंकि दो अलग अलग बयान है। अभी शक्ति जी ने तुरंत कहा बार-बार ये क्यों होता है, ये रोकने की कोशिश। अरे भाई चंदन जी प्लीज, चंदन जी एक बार रुकिए तो, चंदन जी एक बार रुकिए तो, एक मिनट। डॉक्टर संजय, अभी शक्ति जी ने कहा कि वीडियो की जांच हो गई है, वो वीडियो झूठ है, और उस पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि वीडियो फर्जी है, लेकिन हमने कहा था कि मामले की जांच कराएंगे। अभी जब हम परिमल जी से पूछ रहे हैं तो उन्होंने कहा अभी जांच हुई कहां है, अभी तो वहां जाकर जांच होगी कि वो सच है या झूठ है। तो ये तो अपने आप में, मैं वही कह रहा हूं ना कि सरकार में विरोधाभास है। जैसे ही देखिए, दो अलग अलग नेता यहीं पे भी बैठकर और सदन के भीतर भी, एक मंत्री कह रहे हैं कि यह झूठ है, दूसरे मंत्री कह रहे हैं सच है, एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि झूठ है, दूसरे प्रवक्ता कह रहे हैं सच है। डॉक्टर संजय, वो नहीं कंट्राडिक्शन नहीं, आप इसको समझे, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप समझे। मैंने कहा जानबूझ करके इसको अलग देना चाहते हैं रास्ता, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। एक मिनट, आप लोग अगर आप लोग आराम से सुनेंगे ना तो आप लोग सबका सब समझ जाएंगे, सबकी बातें सब लोग समझ जाएंगे। एक एक करके बोलिएगा तो एक एक करके बोलिए। परिमल जी आप मुझे बताइए, ठीक है, एक मिनट मैं स्पष्ट कर दूं। हाँ, वीडियो की जांच हो गई है या नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिए। नहीं, वीडियो की जांच हुई है या नहीं? हाँ ना? नहीं, ये सीरियस इशू है, इसके ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं, हो सकते हैं। आपके साथी ने अभी कहा कि जांच हो गई है। नेवर, इसके सब्जेक्टिव असेसमेंट होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में जानकारी, जब आप लोग सब्जेक्टिव पे जाते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि आप लीपने लगे बातों को, और इसी बात समझ में आ जाता है कि आप लीप रहे हैं। जब उनके डीजीपी ने कहा कि ये वीडियो सही नहीं है, ये फेक है, तो हमारे मुख्यमंत्री ने, चलिए ठीक है, 4 सदस्यीय डॉक्टर संजय, गठन करके, डॉक्टर संजय, ठीक है, परिमल जी अब एक्सपर्ट को बोलने दीजिए। डॉक्टर संजय, ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता इसमें ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है, जब इसको नकारने में ऑब्जेक्टिव हो रहा है लेकिन स्वीकार करने में सब्जेक्टिव चाहिए। डॉक्टर संजय, नहीं देखिए, चूंकि वीडियो तो मैंने देखा नहीं है, तो वो वीडियो क्या है, शक्ति जी बता रहे हैं कि चूंकि तमिलनाडु के डीजीपी ने उस वीडियो के बारे में कहा है कि वो वीडियो पुराना है और वहाँ स्थानीय लोगों के बीच में ही झड़प हुई है, उसी का वो वीडियो है। मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैं वीडियो पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इस पर जाना चाहता हूँ कि अगर बिहारी मजदूर अगर इस बात की पीड़ा वो व्यक्त किए हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, आप ही के फोन पर उन्होंने बताया, आप पूछ रहे थे ना 6 बजे, बिल्कुल, कि क्या इस तरह की वहाँ कोई घटना घटी है, कोई इस तरह का आप डर आपके अंदर में है, क्या आप एक कमरे में अभी आप छिपे हुए हैं कि कहीं आ करके वो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो आप पर हमला न कर दें। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने तो स्वीकार किया, मैं भी उसको सुन रहा था। बिल्कुल, तो अगर इस तरह की बात है, तो अगर वो बिहारी हैं तो क्या ये सुरक्षा देने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की नहीं बनती है? उसकी आप जांच करवा लें। अगर वो डरे हुए हैं तो आप वहाँ की राज्य सरकार से कहें कि नहीं, हम लोगों की तो क्या आपके पास सोर्सेज क्या हैं? अगर कोई बिहार का व्यक्ति कहीं किसी भी राज्य में रहता है, ये पूरा ग्लोबलाइजेशन परिमल जी समझा रहे थे, अगर बिहार का व्यक्ति कहीं रहता है और अगर वो असुरक्षित महसूस कर रहा है तो सबसे पहला गुहार तो वो अपने राज्य के ही सरकार से करेगा, अपने राज्य के ही मुखिया से करेगा। और अगर उस तरह की गुहार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आई है, तो हम लोग इस बात पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं कि नहीं, अगर वास्तव में इस तरह की कोई घटना होगी तो उनको सुरक्षा दी जाएगी। वो सुरक्षा की बात हम लोग करें ना, इसकी बात हम लोग नहीं कर। सवाल ये भी उठता है ना डॉक्टर संजय कि जब सोशल मीडिया का इतना ज्यादा क्रेज है और हम खुद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे खबरें बहुत तेजी से प्रसारित होती हैं, तो भाई ये जो चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई हो रही है, ये भी देखकर लोग और ज्यादा डर जाएंगे कि भाई हमारी सरकार हमें सच मानने को तैयार ही नहीं है, ये तो और नेगेटिव जाएगा। भाई नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष में शक्ति जी बैठे हुए तो कह रहे हैं कि बिहारी का जब मामला होगा तो मैं पहला बिहारी रहूंगा जो बिहारी के पक्ष में खड़ा रहूंगा। विपक्ष भी वही बात कह रहा है कि भाई अगर बिहारियों पर हमला हो रहा है तो निश्चित रूप से उनको सुरक्षा दी जाएगी। आप उसकी तहकीकात कर लीजिए, इतनी हड़बड़ी क्या है? 1 दिन 2 दिन 3 दिन में उसकी तहकीकात कर लीजिए कि क्या वो बिहारी मजदूर जिस तरह की बात असुरक्षा की वो कर रहे हैं उस बात में सच्चाई है। अगर सच्चाई है
तो उनको सुरक्षित वहां से जहां भी वो चाहे सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाए। अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो इसकी भी जांच करवा लीजिए ना, ये कहां से ये इस तरह की बातें अफवाह निकली, कहां से इस तरह का चीजें निकली। हम लोग उस पर ना बात करके अपने अपना पक्ष और विपक्ष में बट करके बात कर रहे हैं। एक बिहारी बन करके बात करें ना हम लोग डिबेट में, शायद उन बिहारियों को अगर वो कहीं किसी प्लेटफॉर्म से हम लोगों का डिबेट सुन रहे होंगे तो उनको लगेगा कि नहीं बिहार हमारे लिए। मैं वही बात कह रहा हूं कि भाई अगर वो लोग सोशल मीडिया पर ही एक्टिव हैं और वो देखेंगे कि भाई यहां पर सरकार और विपक्ष बट गया है तो और नेगेटिव मैसेज जाएगा, वो और ज्यादा डरेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए कि नहीं हम आपके साथ हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं आता हूं, मैंने समय बढ़ाया है तो शक्ति जी 1 मिनट, मैं संजय जी को पहले एक बार सुन लूं। संजय सिंह जी फिर आता हूं, शक्ति जी आपसे जवाब लूंगा। हाँ संजय सिंह जी बताइए। देखिए आपने जो विषय रखा, वीडियो की जांच नहीं हुई, कोई विषय की जांच नहीं हुई। हम सब लोगों ने जब विषय को रखा कि बिहारी मजदूर पीटे जा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनको मारा जा रहा है, जब हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने इस विषय को रखा और उन्होंने अपने एक क्षेत्र लखीसराय की परिमल जी मैं कह रहा हूं ना कि समय जब अतिरिक्त बढ़ाया है तो एक एक करके बोलिए ना सब लोग। वो सब कुछ हमारे दबाव के कारण दिया गया है। हमारे तो उन्होंने कहा कि लखीसराय के एक मजदूर ने ऐसा ऐसा हमको बताया है और उसने ऐसी चर्चा की है, तो हम सब लोगों ने सदन इस बात को रखा। बिहार के उप मुख्यमंत्री खड़े हुए और उन्होंने बिना कुछ जाने समझे, पता नहीं केक में कितनी मिठास थी, आए और कहे कि ये सब कुछ झूठ है, गलत है। अरे बिहार की जनता की चिंता तो करिए। वही बिहार के लोग चुनावों के अंदर उन्हीं के परिजन आपको वोट देने वाले हैं। आप इसकी भी तो चिंता करते। आपने चिंता कुछ नहीं की। बिहार का मजदूर मारा जाए, बिहार का मजदूर हिंसा में झुलसा दिया जाए। आपको केवल चिंता क्या है कि वहां के स्टालिन की सरकार हमको अच्छा कहे और कल जो हम कुनबा बनाने चले हैं पूरे देश में, उस कुनबे का एक सदस्य उड़ा जाए, कल टूट न जाए, इसकी चिंता आपको है। बिहार के मजदूरों की चिंता आपको नहीं है। ठीक है चंदन जी आप अपनी बात कहिए, फिर मैं सत्ता पक्ष का जवाब लूंगा। चंदन जी अभी संजय सर ने कहा, डॉक्टर संजय सर ने कि ये जो बिहारियों पर अत्याचार हो रहा है, अभी तमिलनाडु को लेकर इतना लंबा समय जो चला रहा है, इसके मूल में क्या ही बार बार हर स्टेट में होता है, असम में, महाराष्ट्र में, हर जगह जहां भी हुआ है पलायनवाद के कारण, रोजगार सृजन नहीं होने के कारण होता है। हर बार होते। कितनी बार जांच कमेटी आप बैठाएंगे, कितने बार आप इसके सुरक्षा के लिए क्या क्या कर रहे हैं, या यहीं पर वो लोग नहीं जाए उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, रोजगार सृजन में क्या कर रहे हैं। जैसे हमारी सरकार, हमारे ही मंत्री अभी केंद्रीय खाद्य फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हमारे हैं पारस बाबू हैं, अभी 10 लाख रोजगार के लिए निपटम की स्थापना कर करके अभी लगातार हर जिले में 392 वगैरह दे रहे हैं रोजगार सृजन करने के लिए कि लोग कहीं नहीं जाए, उसका स्किल्ड जो है उनको यहीं पर मिले। मेरा कहना यह है सरकार को, सारे बिहारियों को, क्या कि लंबे समय गुजर गए हैं आपका आज़ादी के बाद से, कांग्रेस की आई, हर तरह कोई भी सरकार हो, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, ये मुख्य बिंदु है। आज नहीं, हर साल हर बार बिहारियों पर हर जगहों पर अत्याचार होता है और बार बार यही चीज है, उनके जांच कराई जाएगी, उनके सुरक्षा दिया जाएगा। अरे पलायनवाद को रोकने के लिए रोजगार सृजन की क्या व्यवस्था है, रोजगार के क्या क्या यहाँ पर उपाय किए गए, लोगों की बात सही है, मैं इत्तेफाक रखता हूं कि पलायन रुकना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी इस मुद्दे पर उस मैटर से थोड़ा डिफर कर रहा हूं कि पलायन एक समस्या तो जरूर है, लेकिन इस देश में वाकई जो डॉक्टर संजय ये भी कह रहे थे कि हाँ अधिकार तो है भाई ना, क्यों ऐसा तो है नहीं कि हम अपने प्रदेश में सीमित रहें, यही हमारी बाध्यता है, हमें अधिकार है कि हम किसी भी प्रदेश में जाएं। मुझे लगता है कि इस वक्त बड़ी चिंता यही है कि तमिलनाडु में आखिर ये क्यों हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, दोबारा न हो, इसका ख्याल रखा जाए। हाँ, मैं शक्ति जी के पास और परिमल जी के पास, पहले शक्ति जी आप बोलिए, क्या जवाब दे रहे थे? देखिए सबसे पहले मैंने कहा, शुरू में भी कहा, मैं दोहरा देता हूं कि वीडियो की सत्ता और असत्ता पर हमने जो देखा और जो उस पर रपटें आई तमिलनाडु शासन की तरफ से, और उसने एक ज़बरदस्त रूप से पुष्टि किया कि हमारे ही तमिलों के बीच की लड़ाई का एक पुराना वीडियो है, नंबर 1। नंबर 2, किसी बिहारी को पीटे जाने पर हम ये नहीं कहा कि कार्रवाई हम तुरंत करेंगे, साक्ष्य सामने आएगी, जांच कमेटी, और पहले ही हो गया है, ये तो बाद में सदन में मामला, पहले ही रात में ही डीजीपी ने वहाँ के डीजीपी से बात की और वहाँ के पुलिस ने
वहाँ के तमिलनाडु की जो पुलिस है उसके हेडक्वार्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा ही नहीं बल्कि ट्वीट भी किया और लिखा कि सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषी लोगों पर हमले हो रहे हैं। इन घटनाओं और इन तथ्यों की पुष्टि की बिना यह अफवाह पोस्ट की गई है। ये ट्विटर कब आया? ये ट्वीट कब आया? संजय जी कब आया जब यहाँ संजय जी आप सवाल पूछते हैं विपक्ष के नाते तो उनका जवाब देना भी फर्ज है ना। हाँ शक्ति जी। नंबर 2, अगर ये पुष्ट खबर कहीं से हमारे बिहारियों पर अत्याचार का या किसी प्रकार के प्रहार का, तो हम चुप कैसे बैठेंगे। मेरे सवाल उन भ्रामक वीडियो की सत्यता की पड़ताल किए बगैर अफवाह फैलाने जाने पर यह सवाल था कि आपने इसकी आप सच्चाई कहिए कि हाँ ये 100% ये सत्य है, शासन जांच करे या कल माफी मांगे गलत होगा तो। लेकिन जब चीजों की जांच किए बगैर हम डंके की चोट पर उसको अफवाह फैला रहे हैं, और माफ करिएगा शक्ति जी मैं उसमें सिर्फ एक लाइन जोड़ता हूं कि माफी, एक मिनट सुनिए ना शक्ति जी, ये आपने सही कहा कि अगर विपक्ष ने उस वीडियो को जारी किया होता तो आप कहते मानसिकता उजागर नहीं होती। हाँ, लेकिन यहां पर एक सवाल है कि क्या विपक्ष ने वो वीडियो जारी किया? नहीं ना, विपक्ष ने कहा कि उसके आधार पर जांच करिए, उसको पता करिए कि क्या है। क्या ये विपक्ष ने जारी किया? जांच करने के लिए भी तैयार नहीं, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये भी जांच कराइए कि क्या विपक्ष के किसी नेता ने इस वीडियो को जारी करवाया है, तब तो कार्रवाई भी बनती है। अरे मैं तो कह रहा हूं ना हाँ, कि जिस तरह से जांच किए बगैर उन वीडियो को परोसा गया और उसको ला करके बताया गया, क्यों नहीं बताएंगे? तो जब तक जांच किए बगैर आप अफवाह फैलाइएगा तो हमारा ये दायित्व है आपका। गुजरात में बिहारी पिटे गए, इसलिए नहीं बैठे, मुंह में दही जमा हुआ था। महाराष्ट्र में आप सत्ता में थे, हम इसलिए बिहारी पिटे गए, उसमें दही जमा हुआ था। सामने मनरेगा के पैसे देश में बांटे गए, 2 करोड़ करके आपने देश को छीना, पलायन को बढ़ावा दिया। चलिए बस ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी हो गया। संजय जी अब परिमल जी का जवाब का, परिमल जी आप जवाब दीजिए। परिमल जी आप संक्षेप में जवाब दीजिएगा चूंकि सबको समय हमने अतिरिक्त दिया है। परिमल जी हाँ एक मिनट परिमल जी, लेकिन मैं एक बार शक्ति जी जरूर ये बता रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छे से याद है और यही मंच था, यही बात विभाग का शो था और मैं ही एंकर था। गुजरात में भी जब घटना हुई थी तो हमने उस पर चर्चा की थी और हमने तब भी कहा था कि बिहार का कोई भी दल हो, एक सुर में आवाज जाए कि बिहारियों के साथ अगर गलत होगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रमाणित नहीं हुए, तमिलनाडु वाला वास्तविक नहीं है, प्रमाणित होने तो मेरे आज उससे ज्यादा गुजरे। ठीक है परिमल जी एक मिनट प्लीज, अरे भाई ऐसे मत लड़िए ना। संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज, चलिए परिमल जी एक मिनट। शक्ति जी, परिमल जी देखिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई आवाज, मैं फिर कह रहा हूं, डॉक्टर संजय ने भी कहा एक आवाज जानी चाहिए भाई कि बिहारियों को आश्वस्त करिए कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ गलत नहीं बर्दाश्त करेंगे। परिमल जी बिल्कुल देखिए मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि जैसे ये जानकारी प्राप्त हुई और जहां तक इस वीडियो के सत्यता की जांच करने का प्रश्न है तो इसीलिए तो हमारे आदरणीय नेता ने वहां प्रतिनिधिमंडल भेजने का निश्चय किया। और जहां तक बिहारियों के द्वारा के साथ किए गए दुर्व्यवहार का प्रश्न है, लगातार जो बीजेपी शासित राज्य हैं, भारत ने देखा कोविड के दौरान जब हमारे प्रवासी मजदूर सभी रोना रोते हैं कि प्रवास क्यों हो रहा है, ये तो ग्लोबल फेनोमेना है। हमारे यहाँ भी तो कई विदेशी व्यक्ति दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो बेसिकली सिर्फ फेल्योर के रूप में इसको नहीं देखा जाए। और जब हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे थे तो उत्तर प्रदेश जो बीजेपी शासित राज्य है उन्होंने बिहारी मजदूरों को मरने के लिए विवश किया, कोई व्यवस्था नहीं की गई और मृत मजदूरों के शवों को गंगा नदी में फेंका गया। यह तो इनकी स्थिति है, ये सीरियस नहीं है। फिर ये धर्म और भाषा के आधार पर लड़ाई नहीं, फिर ये धर्म और भाषा के आधार पर लड़ाकर और राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अरे देखिए हमारे प्रतिनिधि मंडल वहां जा रहे हैं और यदि इस बात की पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से बिहार सरकार आपत्ति व्यक्त करेगी। और साथ ही साथ ये जो हमला कर रहे हैं आपको बता दें, यदि किसी भी राज्य में संजय जी और शक्ति जी, संजय जी शक्ति जी प्लीज, शक्ति जी संजय जी, शक्ति जी प्लीज, संजय जी ऐसे मत कीजिए भाई,
हाँ परिमल जी फाइनल करिए ना, खत्म करिए आप अपनी बात। लेट मी कंप्लीट। यदि किसी विषय भी से राज्य में विषयांतर जा रहे हैं। बिहारियों के साथ अन्याय होता है हाँ। तो बिहार सरकार, आप जानते हैं कि बिहार सरकार तो बिहारियों के हितों के लिए काम कर रही है और इसके ठीक है। सम्मान की बात कर चलिए बस हो गया, ठीक है ठीक है। डॉक्टर संजय फाइनल कमेंट, और बहुत कम 30 सेकंड में डॉक्टर संजय फाइनल कमेंट, डॉक्टर संजय फाइनल कमेंट। लेकिन जब तक नहीं होती है हाँ ठीक है ठीक है डॉक्टर संजय बस परिमल जी हो गया भाई, फुल स्टॉप लगाइए ना वहां पे। हाँ डॉक्टर संजय फाइनल कमेंट। अच्छा कोई बिहार का व्यक्ति अगर बिहार में पैदा हुआ है जी, बहुत छोटा और कमेंट वो रोजगार के लिए दुनिया के किसी कोने में जाए, तो मैं फाइनल कमेंट कह रहा हूं, तो वो तो अपेक्षा बिहार सरकार से ही करेगी ना। बिल्कुल। और बिहार सरकार की तो यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। और एक स्पष्ट तौर पर मैं कह देता हूं कि इनके नेता और उनके परिमल जी प्लीज, परिमल जी मैंने कितनी बार कहा है कि एक्सपर्ट कमेंट में मत टोकिए बीच में प्लीज। पार्टी सत्ता में होगी, जो भी पार्टी सत्ता में होगी वो सत्ता की जिम्मेवारी बनती है। और यही तो हम सब बिहारियों की अपेक्षा है कि आप क्यों पक्ष और विपक्ष में बढ़ जाते हैं भाई। जब बिहारी की बात होती है तो जरा चले जाइए ना साउथ इंडिया में, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो अपनी अस्मिता के लिए वो एक हो जाते हैं। वहां पर कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। तो अगर उन मजदूरों के मन में कोई भय है, असुरक्षा की भावना है, तो मैं मानता हूं कि सरकार उसकी जांच के लिए टीम गठित की है, जांच करवा लीजिए। और वो मगर लौटना चाहते हैं तो वो सुरक्षित बिहार लौटने की व्यवस्था कर दे। मैं सरकार से यही कहूंगा, मैं उससे पहले पक्ष और विपक्ष में बांट करके न देखें। मैं भी यही कहूंगा कि विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी फिलहाल बयान नहीं देना चाहिए, ना ही इसको सच या झूठ भी अगर बोल रहे हैं तो भी गलत है, सच भी बोल रहे हैं तो गलत है, जांच के पहले। और परिमल जी मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पॉलिटिकल रिएक्शंस पर आप भी कमेंट करिए, काउंटर करिए, ठीक है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, एक्सपर्ट कमेंट अगर हो रहा है तो एक्सपर्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है कि उनके साथ आप बहस करें। सो प्लीज इसका ध्यान रखिए। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।